सामाजिक हिसाब से मजबूत रखा उर्दू मुशायरे का मौका दिया गया है। यह मुशायरा थोड़ी ही देर में शुरू होने जा रहा है। इसका इफ्तिताह हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जनाब तनवीर शेख साहब, मैं तनवीर शेख साहब और फिर हमारे किसी की इंचार्ज से माधवा साहब दोनों से हरबल दरख्वास्त करता हूँ कर्नाटक गवर्नमेंट लक्ष्मी कांति साहब मौलाना अब्दुल रहीम साहब से जी नाम पर करता हूँ गुजारिश है कि वाहिद बिहार से इस मुशायरे का आगाज करवाएं। मौलाना बहुत सारे मतलब के बहुत सारे बातें हो, जितने भी मजहबे हो, जितने भी मसला के हो, फिर भी हम ये होकर इस हिंदुस्तान की सरजमीन को खूबसूरत करते हुए इस सारी दुनिया में एक खूबसूरत चमन बनाकर करता हूँ और के साथ शाम दुर्गे सिंह हमारे मौजूद इस महफिल में मौजूद है। इनका भी इस्तेमाल और आनंद शहर का काम पड़ा सुहेल साहब स्टेज पर आइए। इकलाल आओ ऊपर आओ। मैं हमारे सीईओ रुद्रेश और गुजारिश करता हूँ श्री महादेव साहब, तनवीर शेख साहब, सतीश जाती होगी साहब, आप पौधे को ध्यानी देते हुए आवाज करें। हेलो सारा सामान और यहाँ पर हमारे कर्नाटक की रिवायत के मुताबिक उससे माधवा साहब, तनवीर शेख साहब, अब्दुल खान साहब और दूसरे मुस्तकिल मुशायरे का
कर रहे हैं। ओके सर। लिखा जाए वफा क्या है, जज़ा क्या है, खता क्या। मेरी हदीस में जो शोरा इकराम है उन्हीं में से किसी एक का इंतखाब करके मुझे आपके बीच पेश करना है। लेकिन जैसी मैं हलचल देख रहा हूँ मुझे अंदाजा हो रहा है कि हमारे मुशायरे का वक़ार आप जिनका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायर और हमारे संसद में राज्यसभा में एक बेबाक और जिंदा दिल मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर और इंडिया कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट के नेशनल चेयरमैन के तौर पर अपनी खूबसूरत गुफ्तगू और अपनी बेबाक लहजे से पहचाने जाने वाले जनाब इमरान प्रताप के साथ तशरीफ ले आए हैं। आपकी आपसे गुजारिश करता हूँ कि अब आप जोरदार तालियों से अपने मौजूद मेहमान जिनका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उनका जोरदार इस्तेमाल। अरे भैया सर मैं सब पेट आप करो लड़ी हज़रात गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस खूबसूरत सी मोहब्बत भरी महफिल में जिसमें हम अपनी ज़बान और तहजीब का जश्न मनाने के लिए यहाँ जमा हुए, ये हिंदुस्तान की सारी रियासत का एक ऐसा मौका है कि मेला हो दशहरे का, मौका हो दशहरे का और उसमें मोहब्बतों की खूबसूरत पैगामात को आम करने के लिए मुशायरे की महफिल का इनेकाद किया जाए। आज के मुशायरे में इब्तदाई हिस्से की सदारत फरमा रहे हमारे मेहमान खुसूसी और बहुत मुअज़्ज़िज़ मेहमान इस इलाके के बहुत ही काबिल सद एहतराम सियासी रहबर मोहतरम तनवीर सेठ साहब MLA एक्स मिनिस्टर, मोहतरम HC महादेवप्पा जी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर, मोहतरम जारकिहोटी जी, हो सकता है मैं कहीं लिखने या पढ़ने में कुछ गलती कर जाऊं जिसके लिए माफी चाहता हूं, लक्ष्मीकांत रेड्डी जी IAS डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जनाब अयूब खान साहब जो प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं एग्जीबिशन के, इस मुशायरे के इनेकाद में जिन अदब दोस्तों का खुसूसी किरदार शामिल है उनमें जनाब गयास अहमद साहब, इस मुशायरे के रूह रमा भाई सोहेल बेग साहब, मोइनुद्दीन साहब, जुबैर ज़ैड मार्क साहब, अकबर खान साहब, मौलाना इब्राहिम साहब, ये तमाम अदब दोस्त मेरे सामने जितने भी पुरनूर और बाबरकत चेहरे यहाँ तशरीफ रखते हैं, यहाँ इस मौके पर मौजूद तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों और जहां जहां तशरीफ रखती हैं पर्दा नशीन और इज्जत माँ बहनों, इससे कम ही कि मैं मुशायरे के सफर का आगाज करूं, एक बात का ऐलान करना अपना फर्ज समझता हूं और वो जिम्मेदारी भी है कि मुशायरे के इस हिस्से का यानी मुशायरे की सदारत की जिम्मेदारी जिस काबिल सद एहतराम शख्सियत को सौंपी गई है, मैं उनका नाम पुकार रहा हूं और मुझे यकीन है कि आप अपनी तालियों की गूंज में मेरी बात की तायीद करके इस बात के लिए मेरे साथ उनसे गुजारिश करेंगे कि वो आज के मुशायरे की सदारत कबूल फरमाए। एक बहुत बड़ी लिखी शख्सियत प्रोफेसर डॉक्टर महजबीन गजल साहिबा यहाँ तशरीफ रखती हैं, उनको आज के मुशायरे की सदारत के लिए
मैं वो खुलूस इल्तमास कर रहा हूं कि वो आज के मुशायरे की सदारत कबूल फरमाए। इस मुशायरे में बैरूनी शोरा इकराम जो अलग अलग सूबों और शहरों से आपके बीच में यहाँ हाजिर हुए हैं, उनका कलाम सुनने के साथ साथ आप अपने सूबे के नुमाइंदा शोरा का कलाम भी सुनेंगे। यह बहुत खूबसूरत मौका है, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर सदर आली वकार से इजाजत चाहता हूं। इजाजत दें तो मैं मुशायरा शुरू करूं। सदर आली वकार ने मुझे इजाजत दी कि मुशायरा शुरू कर दिया जाए, लेकिन हजरात गिरामी मेरा मानना यह है कि सिर्फ सदर मोहतरम की इजाजत दे देने भर से, शोरा इकराम के आकर डाइस पर बैठ जाने से, मुंतज़मीन के बड़े खूबसूरत इंतजाम सजा लेने से किसी मुशायरे की कामयाबी की जमानत नहीं मिलती। मुशायरा तब कामयाब होता है जब उसे आप जैसे अच्छे सुनने वाले मिल जाते हैं। मैं आपको इस मुशायरे का सबसे कीमती हिस्सा मानता हूं और आपसे इजाजत मांगता हूं। इजाजत दें तो मैं मुशायरा शुरू करूं। इजाजत है? बहुत शुक्रिया। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता। मुझे मालूम है कि मैं मैसूर में हूं और जंग आजादी के पहले मुजाहिद, और इस मैसूर को इज्जत और एहतराम के साथ दुनिया के नक्शे पर किस तरह से दर्ज कर देने वाले हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को खिराज अकीदत पेश करता हूं और ये शेर नजर करता हूं मैसूर में खड़े होकर कि मैं किस मिट्टी का हूं यारो मेरी पहचान लिख देना। कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। मैं किस मिट्टी का हूं, मैं किस मिट्टी का हूं यारो मेरी पहचान लिख देना। कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। हजरात गिरामी, आप सब बहुत आपको मुबारकबाद कि आप ऐसी पाकीज़ा और पुरवकार और बहुत ही बाबरकत सरजमीन से आपका ताल्लुक है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। भाई सोहेल बेग साहब का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी मोहब्बतों के सबब आपसे मुलाकात मुमकिन हुई। कहना यह चाहता हूं, इस वक्त अगर दुनिया भर का मंजरनामा आप अपनी हथेली पर रखकर उसे गौर से देखें तो ये पाएंगे कि बारूद के एक ढेर पर बैठी हुई दुनिया शोलों से हिफाजत का हुनर पूछ रही है। मुझे कहने दें तो पूरी दुनिया में हालत यह है कि हमें इस तरह के शेर कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। यह दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। यह दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। और हजरात गिरामी, ये बात हम सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहे हैं। कर्नाटक में हूं, पूरे हिंदुस्तान के 143-44 करोड़ हिंदुस्तानियों तक मैसूर की सरजमीन से ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। ये कैमरे मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं, दुनिया के 58, 60, 65 मुल्कों में ये वीडियोस पहुंचेंगे और ये पैगाम आपकी सरजमीन से पहुंचेगा। हम बात सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि हमारा मानना यह है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर टूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा।
दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। मैंने पहले चंद मिसरे पढ़े बारगाहे रब्बुल इज्जत में और इस मुशायरे की कामयाबी की जमानत हासिल की, लेकिन मोहसिन इंसानियत रहमतुल्लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन का जिक्र किए बगैर जाहिर है कि कोई भी महफिल बाबरकत हो ही नहीं सकती है। मेरा ही नहीं, दुनिया के तमाम लोगों का मानना है कि इंसानियत के लिए सबसे बड़ी कारकर्दगी जिस शख्सियत की है, वो शख्सियत जिसने यतीमों के सर पर हाथ फिराया, वो शख्सियत जिसने बेवाओं को इज्जत दिलाई, वो शख्सियत जिसने बेटियों की जान बचाई, वो शख्सियत जिसने माँ बाप की अहमियत समझाई, वो शख्सियत जिसने पड़ोसी के हुकूक बताए, वो शख्सियत जिसने वतन से मोहब्बत को ईमान का दर्जा दिया, ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत का जिक्र किए बगैर महफिल मुकम्मल हो ही नहीं सकती है। तो सिर्फ एक शेर नजर करता हूं कि दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। आप बहुत जल्दी थकते जा रहे हैं। अच्छा सच सच बताइएगा, थक रहे हैं क्या? थके तो नहीं है? आखिर बात खत्म कर रहा हूं, पहले शायर से आपकी मुलाकात करा रहा हूं, क्योंकि ज्यादा बोलकर मैं अपने आप को खतरे में नहीं डालूंगा। चूंकि पहली बार हाजिर हुआ हूं तो मैं बहुत सारी बातें दिमाग में है जो कहना चाहता हूं, इसलिए थोड़ा सा वक्त ज्यादा लग गया, लेकिन आखिरी बात कहना चाहता हूं। मैसूर के अच्छे लोगों, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, लखनऊ में रहता हूं, तो कौमी यकजहती पर हमें इस तरह से भी इन दिनों बात करनी पड़ रही है कि 10 महीने हो चुके हैं बंद है हम पर मटन। आपके यहां तो नहीं है ना, तो इसलिए आप पे क्या फर्क पड़ता है। 10 महीने हो चुके हैं बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन, खा के गुइया क्या दिखाएं शायरी के बागपन, सूख के पालक का पत्ता हो गए हैं गुलबदन, नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। हजरात गिरामी, मैं जिक्र कर रहा था मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मुल्क में कहीं से भी कोई एक सरफिरा खड़ा होता है और मेरे आका की शान में गुस्ताखी करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह काम कोई आज से शुरू नहीं हुआ है। 1400 साल पहले की तारीख पर नजर डालें। मेरे आका अपने साहबियों के साथ बैठे हुए थे, अबू जहल आया। अबू जहल ने कहा कि ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, तुम दुनिया के सबसे बदसूरत तरीन इंसान हो। मेरे आका ने कहा सद्दक़ता। थोड़ी देर के बाद अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, आप दुनिया के खूबसूरत तरीन इंसान हैं। मेरे आका ने कहा सद्दक़ता। अब सहाबा में हलचल हुई। सहाबा ने कहा कि या रसूलुल्लाह, ये क्या मामला है? अबू जहल ने कहा कि आप दुनिया के सबसे ज्यादा बदसूरत हैं। आपने कहा सद्दक़ता। अबू बकर ने कहा कि आप दुनिया के सबसे ज्यादा खूबसूरत तरीन इंसान हैं। आपने कहा सद्दक़ता। या रसूलुल्लाह, माजरा क्या है, मामला क्या है, हम इसे कैसे समझें? मेरे आका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि ऐ मेरे जानिसारों, मेरी शख्सियत एक आईने की तरह है। जो मेरे सामने आता है वो जैसा होता है मैं उसे वैसा ही दिखाई देता हूं। अबू जहल चूंकि खुद बदसूरत था इसलिए उसे मैं बदसूरत नजर आया। अबू बकर चूंकि खुद खूबसूरत थे इसलिए मैं खूबसूरत नजर आया। इसलिए बहुत ज्यादा अपने आप को उलझाने की जरूरत नहीं है। ये साजिशें, कोशिशें हमेशा से चलती रही हैं। सबका मकसद सिर्फ वोटों की सियासत है। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। कर्नाटक के अच्छे लोगों, आखिर में अपनी बात खत्म करते हुए सिर्फ 4 मिसरे मैसूर के इस खूबसूरत महफिल को नज़र करके पहले शायर से आपकी मुलाकात करूं। रोशनी का
कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। कर्नाटक के ऑनरेबल वजीर आजम मोहतरम सिद्धरामैया जी, डीके शिव कुमार जी, पूरी कर्नाटका हुकूमत और इस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तमाम जितने भी कॉरपोरेटर्स और मेयर और जितने भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी और जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं, इन सबको मुबारकबाद और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए पहले शायर से आपकी मुलाकात कराता हूं। मैसूर के लोगों, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे, तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे जमाना लगे। गजल के पहले शायर से मुलाकात करें। मैं इल्तमास करने जा रहा हूं जनाब सुहेल निजामी से कि तशरीफ लाएं। बेंगलोर से आपका ताल्लुक है, खूबसूरत गजल के लहजे के लिए पहचाने जाते हैं। गुजारिश करता हूं तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाज़रीन इकराम, बड़ी ही खूबसूरत तमहीद मोहतरम नदीम फारूक साहब ने बांधी, बहुत ही अच्छा लगा। आपने सबसे पहले हुजूर अकरम के बाद जो है हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह के ताल्लुक से अशार भी कहे और उनकी तारीफ भी की। मैं चाहता हूँ कि मैं भी उन्हीं से अपने कलाम का आगाज करूँ, समाप्त करूँ। मतलब यूँ कहा है, उजागर जिस किसी पर भी मुजाहिद की जो सीरत है, उजागर जिस किसी पर भी मुजाहिद की जो सीरत है, यकीनन उसको टीपू से मोहब्बत है, अकीदत है। यकीनन उसको टीपू से मोहब्बत है, अकीदत है। इसे देखिए, तशद्दुद के हो तुम रसिया, तुम्हें इसका पता क्या है। तशद्दुद के हो तुम रसिया, तुम्हें इसका पता क्या है। ये दौरे अमन भी हासिल तो टीपू की बदौलत है। ये दौरे अमन भी हासिल तो टीपू की बदौलत है। वो आजादी का अव्वल है मुजाहिद, इसमें क्या शक है। वो आजादी का अव्वल है मुजाहिद, इसमें क्या शक है। पिया जिसने वतन के वास्ते जामी शहादत है। पिया जिसने वतन के वास्ते जामी शहादत है। मिला मैसूर को एक शेर जैसा हुक्मरान टीपू, मिला मैसूर को एक शेर जैसा हुक्मरान टीपू। जमाने में मिसाली आज भी उसकी शुजाअत है। जमाने में मिसाली आज भी उसकी शुजाअत है। उठाकर देख लो तारीख हजरत टीपू सुल्तान की, उठाकर देख लो तारीख हजरत टीपू सुल्तान की। नजर आएगी इसमें तो रवादारी मोहब्बत है,
नजर आएगी इसमें तो रवादारी मोहब्बत है। 4 शेर हालात हजरा में। औखाफ का कानून जो तब्दील करोगी, औखाफ का कानून जो तब्दील करोगे, रब देगा सजा ऐसी के बेमौत मरोगे। औखाफ का कानून जो तब्दील करोगे, रब देगा सजा ऐसी के बेमौत मरोगे। आंखों में खटकती है इमारत हमारी, आंखों में खटकती है इमारत हमारी, कुछ हाथ न आएगा फकत आहें भरोगे, कुछ हाथ न आएगा फकत, कुछ हाथ न आएगा फकत आहें भरोगे। कानून शरीयत हो या औकाफ का कानून, कानून शरीयत हो या औकाफ का कानून, छेड़ोगे तो जल जाओगे और हाथ मलोगे, छेड़ोगे तो जल जाओगे और हाथ मलोगे। मैसूर का दशहरा खुसूसी से जिसके तवस्सुत से आज का ये मुशायरा मुनक़द है, अगर उस पर 2-4 शेर न कहूँ तो अधूरी बात हो जाएगी। मैं कहता हूँ आलिया शेर एक बार जोरदार तालियां बजानी है। सोहेल निजामी साहब आपने बहुत तगड़ा कलाम पेश कर रहे हैं, हमें मेजबानी भी अदा करनी है उनको। और वैसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि अच्छा मेजबान वही होता है जो खुद कम खाए, मेहमानों के लिए ज्यादा अच्छा करे। तो हाँ, थोड़ा सा आप इन्होंने जो दशहरा के हवाले से शेर कहना भी कहा है, तो एक मतलब एक शेर सोहेल पढ़ी है जी। हमेशा हमी पर बिजली गिरती है, ये होता आया है, मकामी लोगों का यही रोना है। कोई बात नहीं, एक मतलब 2 शेर सुना ही देते हैं, कोई मसला नहीं। यकजहती की अलामत मैसूर का दशहरा। पढ़ने को मैं गजल भी पढ़ सकता था साहब, क्योंकि दशहरे का मौका है तो दशहरे पर पढ़ रहा हूँ। यकजहती की अलामत मैसूर का दशहरा, तहजीब की सकाफत मैसूर का दशहरा, यकजहती की अलामत मैसूर का दशहरा। तनवीर साहब बात करें। मैसूर थी रियासत, थे हुक्मरान वडियर, मैसूर थी रियासत, थे हुक्मरान वडियर, उसको संभाल टीपू सुल्तान इब्न हैदर, सुल्तान इब्न हैदर। जारी रही रिवायत मैसूर का दशहरा, यकजहती की अलामत मैसूर का दशहरा। त्योहार है दशहरा, हर सू खुशी का डेरा, सजती है रोज महफिल, है रंग इसमें गहरा, है रंग इसमें गहरा। फनआर फन की चाहत मैसूर का दशहरा,
जहत की अलामत मैं सुहाग सेहरा।